नमस्कार दोस्तों, हम लोग अनेकार्थी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कंजूस से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। तो कंजूस कह रहा है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं। तो ये कृपण कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। तो कृपण कहते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर अपने ग्रुप में ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पर्वतों की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पर्वतों की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उपत्यका। क्या होता है? उपत्यका होता है। उसके बाद से कह रहा है कि किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं। सहायक कहते हैं। उसके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को अनवयागत कहते हैं। अनवयागत कहते हैं। उसके बाद से भाला चाहने वाले को क्या कहते हैं। तो भाला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। भाला चाहने वाले को क्या कहते हैं। तो भाला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। उसके बाद से जो खाने योग्य न हो, तो जो खाने योग्य न हो उसको क्या कहते हैं। अखाद्य कहते हैं। जो खाने योग्य न हो उसको क्या कहते हैं। तो अखाद्य कहते हैं। जिसके पास घर न हो उसको क्या कहते हैं। तो अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर न हो उसको क्या कहते हैं। तो अनिकेत कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। अवसरवादी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। तो अवसरवादी कहते हैं। जो अपने स्थान पर स्थिर से अलग न किया जाए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं। तो अच्युत कहते हैं। कह रहा है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको औरस कहते हैं। ये अबीरा कहते हैं। क्या कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको अबीरा कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जो थोड़ा जानता हो उसको क्या कहते हैं। जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। उसके बाद जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या कहते हैं। तो अपरिमेय कहते हैं। और कह रहा है कि पृथ्वी, ग्रह और तारों आदि का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। उसके बाद से हम लोग इधर चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि अनियमित के लिए जो नियमानुकूल न हो, उसके बाद से भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। तो भृंगर्भव्यता कहते हैं। क्या कहते हैं। भृंगर्भव्यता कहते हैं। भविष्य में होने वाले को क्या कहते हैं। तो ये भावी कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं। मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले को। जो कम खर्च करता हो उसको क्या कहते हैं। तो उसको मित व्ययी कहते हैं। जो कम खर्च करता है उसको मित व्ययी कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो, उसको क्या कहते हैं। तो मतलबी या स्वार्थी कहते हैं। जो इस लोक की बात है उसको क्या कहते हैं। लौकिक कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं। तो ये सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है और एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है किसी स्थान पर सहमत होने के लिए एक शब्द है तो सहमति। उसके बाद से कह रहा है कि दूसरों की बातों में दखल देना यह हस्तक्षेप होता है। दूसरों की बातों में दखल देना यह हस्तक्षेप से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं। अनेक युगों से चले आने को ये सनातन कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं। तो 100 वर्षों के समूह को ये शताब्दी कहते हैं।
उसके बाद से सौ कह रहा है कि सेव, सेव कहते हैं तो जो शिव के उपासक होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेव कहते हैं। उसके बाद से जिसका उच्चारण न किया गया हो उसको क्या कहते हैं, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चारित कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं, तो ये दोपहर के बाद को समय को अपराह्न कहते हैं। अनुगृहित शब्द के लिए क्या है, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो को अनुगृहित कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति एवं निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए अंत्यज कहते हैं। उसके बाद से जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके तो क्या कहते हैं, जो वाणी अनिर्वचनीय कहते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द अजर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो अक्षम्य। और जिस पर हमला न किया गया हो उसको क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए क्या कहते हैं, तो अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं हो उसके लिए अजात शत्रु के शब्द का प्रयोग करते हैं। वाक्य कह रहा है कि वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता जिनके न रहने और न ही प्रसन्न होने में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, ये क्या कहलाता है, तो वो अध्याहार कहलाता है, अध्याहार। और कह रहा है जिसे गिना न जा सके उसको क्या कहते हैं, अनगिनत। जिसे गिना न जा सके उसको अनगिनत कहते हैं। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। उसके बाद से अपराध बोध से होने वाली को क्या कहते हैं, आत्मग्लानि या अपराध बोध। उसके बाद से कह रहा है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजान बाहु कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजान बाहु। और जो शीघ्र प्रसन्न हो जा सके उसको क्या कहते हैं, आशुतोष कहते हैं। उसके बाद से कह रहे हैं अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहते हैं, तो ये आत्मकथा कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जिसका संबंध अध्यात्म से है और उसको क्या कहते हैं, जिसका संबंध अध्यात्म से आध्यात्मिक कहते हैं। और रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो आस्तिक होता है। ईश्वर को मानता है उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लेने की क्रिया कहलाती है, आयात कहलाती है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लेने की क्रिया कहलाती है, तो जो मंगाया जाता है दूसरे देश से अपने देश में वस्तु उसको आयात कहते हैं। ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो आगे चल रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं इसको, हम बाद में इसको करा देंगे। कह रहा है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह वियोगिनी या विरहिणी कहलाती है। वाक्य विग्रह का अर्थ जो अलग अलग करके उनका संबंध बताता हो वाक्य विग्रह कहलाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको क्या कहते हैं, जो व्याकरण अच्छी तरह वो व्याकरण कहलाता है। और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, तो वायव्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा और यहाँ पर पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेकी। और माँ कह रहा है कि माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो रेखांकित शब्द के सुनार हो जाएगा। और किसी साहित्यिक रीति की समालोचना करने वाले को समीक्षक कहते हैं। किसी साहित्यिक रीति की समालोचना करने वालों को समीक्षक कहते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो उसको
स्वेदज कहते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं? उसको स्वेदज कहते हैं। और वो कह रहा है कि सुमुखी, सुमुखी माने सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी शब्द का अपना मंतव्य साधने वाले को क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य मूढ़ कहलाता है। उसके बाद से कह रहा है कि सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? कह रहा है कि सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती। ये क्या कहते हैं? तो चक्रवर्ती कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि परित्यक्ता वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो परित्यक्ता कहलाती है। उसके बाद से कि जो सिद्ध या पूरा न किया जा सके उसके लिए साध्य का प्रयोग होता है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको साध्य कहते हैं। वो जो दोहराया न गया हो उसके अनावर्त कहते हैं। और जो लौट कर आया हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जो लौट कर आया हुआ हो प्रत्यागत कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहते हैं। समस्त पृथ्वी उसको क्या सार्वभौमिक कहते हैं? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए वह प्रत्युत्पन्न मति। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए प्रत्युत्पन्न मति वो होता है प्रत्युत्पन्न मति। और किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान होता है। और जो मर रहा हो उसके लिए क्या कहते हैं? जो मर रहा हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो मुमूर्ष कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला होता है वो मितव्ययी होता है। उसके बाद से यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको पाथे कहते हैं। कह रहा है कि आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निश्चित कहते हैं। कह रहा है कि जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो अकिंचन शब्द का प्रयोग। जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहते हैं। उसके बाद से कह रहे हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। और कह रहा है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं? तो नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य। और हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो ये समिधा कहते हैं। और दिशाए ही जिनका वस्त्र है उसको दिगंबर कहते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा ये नहीं दिखाई जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ, जिसके सिर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम चलेंगे आगे। क्वेश्चन इधर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जानने की इच्छा को जिज्ञासा। कह रहा है कि जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासा कहते हैं। और जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम कहते हैं। और जो हमेशा रहने वाला हो अस्थाई कहते हैं। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहा जाता है। और जो आमिष नहीं खाता हो उसको क्या कहते हैं? तो निरामिष कहते हैं। जो आमिष नहीं खाता हो उसको निरामिष कहा जाता है। और जो मृत्यु के समीप हो उसको मृतपय कहा जाता है या आसन या मृत्यु कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु कहा जाता है। और जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता है ये कृतघ्न कहा जाता है। उसके बाद से कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोध कहा जाता है। कठिनाई से समझने योग्य क्या का दुर्बोध। और कह रहा है कि विदेश में वास करने वाले को प्रवासी कहा जाता है। और जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुग्रहित कहा जाता है। और गुरु के साथ या समीप रहने वाले को क्या कहते हैं? तो अंतेवासी कहते हैं। और जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ कहते हैं। और जिनका निवारण न हो सकता हो उसको अनिर्वणित कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग इधर क्वेश्चन देखेंगे। इधर यहाँ से देखते चल जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है कि यहाँ से थर्ड क्वेश्चन को ये वाला देख ले रहे हैं। चंद्रहारास किसका प्रवाची है? तो चंद्रहारास ये तलवार का प्रवाची है। चंद्रहारास किसका प्रवाची है? तो चंद्रहारास ये तलवार का प्रवाची है चंद्रहारास। उसके बाद से जीभ किसका प्रवाची है? तो ये रसना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये रसना का प्रवाची है जीभ। उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से हम लोग अपने निकार्थी शब्दों पर आ जाएंगे। कह रहा है जिसकी कोई उपमा न दी गई हो, अनुपम, पीछे चलने वाले को अनुगत, और पीछे चलने वाला अनुयायी, और आदि से अंत तक को अधोपल, और जिस पर आक्रमण हो अनाक्रांत। उसके बाद से कह रहा है कि जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो इंद्रियातीत, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त इंद्रिय जीत। और पूरब और उत्तर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग का पूरब हो जाएगा, पूरब और उत्तर। पूरब और उत्तर को ईशान कहा जाता है, पूरब और उत्तर को ईशान कहा जाता है। और जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको उद्भिज कहा जाते हैं। जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहा जाता है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहा जाता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय कहते हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, जीविषा। और कह रहा है कि तर्क संगत, तर्क के द्वारा जो माना गया हो और तर्क संगत कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए दत्तक कहा जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उससे दुर्लभ हो, और जो देने योग्य हो उसे देव कहा जाए। जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहा जाता है। रात में विचरण करने वाली प्राणी को निशाचर कहा जाता है। और जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम कहा जाता है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहा जाता है। बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं? बिना पलक झपकाए को निरनिमेष कहा जाता है, निरनिमेष कहा जाता है। और पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसका पार्थिव कहा जाता है। गिरा हुआ के पतित कहा जाता है। और जो आँखों के सामने हो उसको क्या प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, ये प्रायश्चित, पाप करने के बाद स्वयं दंड प्रायश्चित होता है। उसके बाद से प्रत्युत्पन्न मति शब्द का वाक्यांश को जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे, ये प्रत्युत्पन्न मति से संबंधित है। उसके प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। तो जीवन देने वाली दवा, ये प्राणदा से संबंधित है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्य है तो बुद्धि जिसका नेत्र हो, यह प्रज्ञा चक्षु से संबंधित। खाने की इच्छा है के लिए बुभुक्षा से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए क्या आस्तिक शब्द है। जिसमें ईश्वर के लिए विश्वास है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? तो आस्तिक शब्द का प्रयोग होता है। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि कहलाता है। और धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख को अधिभौतिक कहा जाता है, आदि भौतिक। और जिस पर उपकार किया गया हो जिस पर उपकृत कहा जाता है। जिसका संबंध इतिहास से हो उसके ऐतिहासिक कहा जाता है। जिसका संबंध इतिहास से उसको ऐतिहासिक कहा जाता है। और कृतज्ञ का अर्थ हो जाए किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ कहलाता है। उसके बाद से जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ क्या होगा? किंग कर्तव्य विमूढ़, उस किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द हो जाएगा द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द का प्रयोग। जो काम करना कठिन हो ये दुर्गम, जो काम करना कठिन हो उसके लिए दुर्गम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो काम करना कठिन हो उसके दुष्कर,
और जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दुर्लभ हो जाएगा। और वन में लगने वाली आग को दवाग्नि कहा जाता है। और बलिदान की भावना के प्रेरक हो उसे देशभक्त कहा जाता है। जो देखने के योग्य हो उसके लिए क्या कहा जाता है, तो दर्शनीय कहा जाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोधत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अभी अभी जन्म लेने वाले को नवजात कहा जाता है। और निरामिष शब्द का तात्पर्य जो आमिष मांस नहीं खाता है उसको निरामिष कहते हैं। निरामिष जो आमिष मांस नहीं खाता है। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं, तो नागर। और जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आकार न हो निराकार। और कह रहा है कि पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर रहने वाला हो पर्वतीय शब्द का। उसके बाद से पीने की इच्छा को कहते हैं तो पिपासा। और एक बार कही बात को दोहराते रहना को पिष्टपेषण कहा जाता है। पिष्टपेषण कहा जाता है। कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था। तो कह रहा है कि कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। तो कह रहे कठोर परिमाण आँखों के सामने था तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। ये प्रत्युत्पन्न मति। उसके बाद से कह रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में तो प्रत्यय कहलाते हैं। और निश्चित रूप से घटित होने वाला को भवितव्य कहा जाता है। और जो कम खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, तो मितव्ययी कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं। उसके बाद से वे शब्द जो प्रकृति अप्रत्यक्ष अथवा दूसरे शब्दों के योग्य से बने हो उसे कहलाता है तो योगी कहलाता है। और जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं, तो वाचाल कहते हैं। और वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसु कहा जाता है। ये वीर प्रसु कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है, इधर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो ये बाद में हम करा देंगे। जिधर दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ चलिए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको क्या कहते हैं, तो कानिन कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये कानिन हो जाएगा। और पेट की अग्नि को जठ राग्नि कहा जाता है। और जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसका असूर्यपस्या या सूर्यपस्या कहा जाता है। उसके जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है, थोड़ा छोटा कर रहे हैं, छोटा नहीं ठीक रहेगा। उसके बाद से कह रहा है कि जो हमेशा रहने वाला हो उसको शाश्वत कहते हैं। उसके बाद जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो विपत्तनिक हो जाता है। उसके बाद से जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं अपत हो कहलाता है, अपत। उसके बाद से कह रहा है कि तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो तीर्षा कहा जाता है। और कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं, तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये हौदा कहते हैं, हौदा। और जिसके प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अपरिमेय कहा जाता है। और उपनिवेश से संबंध हो जिनका उपनिवेशी कहा जाता है। और रवि निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यपस्या कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। और गिरा हुआ लेके एक शब्द पतित कहा जाता है। और अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाले को स्वयं सेवा कहा जाता है। और गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। और अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को क्या कहते हैं, तो कृतार्थ कहते हैं। नियम विरुद्ध और सामाजिक कार्य करने वाले की सूची को
काली सूची कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ कहा जाता है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। और बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को लोरी कहा जाता है। जो नभ में चलता है उसको खेचर कहा जाता है। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। बढ़ा चढ़ा कर कहना को अतिशयोक्ति कहा जाता है। जो क्षण न हो सके उसको अच्छे और बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल और तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसको अक्षत कहते हैं। और जिसका इलाज न हो सके असाध्य कहा जाता है। जिसे जीता न जा सके अजय कहा जाता है। जिसका स्त्री का पति जीवित है उसे साधवा कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे जो इधर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपने सहारे पर चलने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अपरिमेय कहा जाता है। जिस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जीसु कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यपस्या कहा जाता है। और कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहा जाता है। और जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारित आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो प्रोसित पति का। और पैर से सिर तक को आपादमस्तक कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्राही और जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके तो दुर्निवार कहा जाता है। जो पान करने योग्य नहीं है अपरिमेय कहा जाता है। जो बहुत बोलता है वाचाल कहा जाता है। जंगल की आग को दवानल कहा जाता है। और कह रहा है कि आगे की सोचने वाला अग्रसोची। और समुद्र की आग को बड़ावनल कहा जाता है। और पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद कहा जाता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। और जो तौला न जा सके परिमेय कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहा जाता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे आंसू कवि कहलाता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। और बिना पलक झपकाए को निरनिमेष कहा जाता है। उसके बाद से इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो आगे इधर हाँ यहाँ से दिखाई दे रही है। क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी कहा जाता है। जो विदेश में रहता है उसको प्रवासी कहा जाता है। जो एक से अधिक भाषा जानता हो भाषाविद कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहा जाता है। संध्या व रात्रि के बीच का समय को गोधिल प्रदोष कहा जाता है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। और जो कुछ नहीं जानता है अनभिज्ञ अज्ञ कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके अति इंद्रिय कहा। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसके चंद्रमौली कहा जाता है। कह रहा है जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहा जाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको व्याकरण कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहा जाता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल कहा जाता है। और जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। और जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं।